मज़ेदार सा बीफ पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। आप यकीन करें इतनी आसान और सिंपल रेसिपी है और जायके में तो इस पुलाव का जवाब ही नहीं है। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार, खिला खिला बना है। जायके में तो इस पुलाव का जवाब ही नहीं है। आप बनाएं इसे तकरीबन आधे घंटे में ये तैयार हो जाएगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत उम्दा लाजवाब बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बीफ पुलाव की बहुत ही आसान, बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये मेरे पास आधा किलो के करीब गोश्त है। गोश्त को मैंने पहले गला लिया था प्रेशर कुकर में, तकरीबन 15 मिनट में जल्दी से ही गल गया था। और 2 गिलास के करीब मैंने इसमें यखनी छोड़ दी थी। 3 गिलास लिए थे मैंने, 2 गिलास मैंने इसमें यखनी छोड़ दी थी। सिर्फ सिंपल ये लहसुन को अच्छी तरह से धो के इसमें डाल के मैंने गोश्त को गला लिया था। और इसको अब हम ना इसको मैश करके इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इस तरह साबुत डाला करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पतीली लेंगे, पतीली के अंदर आधा कप मैं तेल का डालूँगी। तेल थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा यखनी का गोश्त भी थोड़ा सा चिकना था, तो हाफ़ कप डालेंगे। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें बस एक दरमियान से इसके मेरे पास ये प्याज है, इसमें डाल देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। मेरे पास साबुत गरम मसाले, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, दालचीनी 3 से 4, तेज़पात के पत्ते अगर बड़े हों तो 1 लीजिएगा, छोटे 2 लीजिएगा। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, बादियान का फूल है 1 अदद, लौंगे हैं, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है। प्याज का कलर चेंज हो गया, इसके अंदर ये साबुत गरम मसाले डाल देंगे। गरम मसाला डाल के हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि गरम मसालों की जो अच्छी से खुशबू होती है वो निकल जाए। इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। अब जो मेरे भाई यखनी थी ये डाल देंगे। मैंने लहसुन को डाला था ना, तो मैंने उसको मैश कर दिया था, इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे, आप ज़रूर डालिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही मज़े का बनता है ये पुलाव। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि कोई भी वेस्ट ना हो। यखनी अच्छी तरह हमारी पक गई। 4 से 5 मेरे पास लाल वाली हरी मिर्च है, ये डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है इससे। यखनी उबालते हुए मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक का डाला था। अब नमक ध्यान से देख के डालना है, नमक थोड़ा कम डालना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक और डाल देंगे। जब हम चावल डालेंगे तो जितनी ज़रूरत होगी और डाल देंगे। वैसे खाइए ये सही रहेगा बिल्कुल। 1 चमचा हमने पहले डाल दिया था, 2 चमचे मैंने अभी डाले। चल हमारी बहुत अच्छी तरीके से पक गई है। गोश्त को मैंने पहले प्रेशर कुकर में गला लिया था। आप यकीन करें ये पुलाव तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो जाता है। आपके मेहमान आने हो या घर में आपको जल्दी हो तो फटाफट से बना लें, बहुत जल्दी बन जाता है और जायके में बड़ा टेस्टी होता है। चलें, 2 गिलास मेरे पास ये चावल को मैंने धो के अच्छी तरीके से भिगो दिया था। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। नमक चेक करेंगे कि नमक की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा हम नमक और डालेंगे। नमक हमारा बिल्कुल ठीक है। 1 चमचा यखनी में डालता, 2 चमचे भी डालें, बिल्कुल परफेक्ट आया। चावल का पानी तकरीबन खुशक हो गया। इसमें अब ये थोड़ी सी अदरक है, ये डालें। अदरक को एंड में डालिएगा, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। बहुत शानदार किचन में खुशबू आ रही है, पूरा किचन महक रहा है। आप ट्राई करिएगा, ये पुलाव की रेसिपी आपको बड़ी अच्छी लगेगी। चलें, बस हम इसे दम पे रखेंगे। तवे को मैंने पहले से तेज़ आंच पे रख दिया था, तवा गर्म हो गया है। अब हम इसे तेज़ आंच पे 1 से 2 मिनट स्टीम देंगे। जब स्टीम बन जाएगी तो तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे। हमारा दम आ गया है, देखिए कितने शानदार खिले खिले बने। मज़ेदार शानदार बीफ पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको मेरी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।